हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथीगण आज की इस क्लास में आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आप सबको आज की इस क्लास में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जितने भी शिफ्टों में दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से क्वेश्चन को छाँट छाँट कर लाए हूँ, है ना। तो साथीगण, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक शिफ्ट में साथीगण 1 से 2 सवाल पूछा जाता है ना। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। कि पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था। साथीगण, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई कई बार रेलवे हो, एसएससी हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ तो आपके 17 अगस्त के पहले शिफ्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो मेंडलीफ आ जाएगा, है ना। और मेंडलीफ ने दोस्तों तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन के बराबर होता है, ये नियम दिया था। आप सभी से साथीगण रिक्वेस्ट करता हूँ, याद रखिएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मेंडलीव ने किन तत्वों के यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी से संबंधित, हमेशा मेंडलीव से संबंधित, मोजले से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। अगर मैं कहूँ साथीगण, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम, हाइड्रोजन और सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो साथीगण ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कि वीडियो को कम से कम लाइक करना है। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना आ जाए, मैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करके प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, है ना। साथीगण, अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए 2018 और 2022 के जितने भी साथीगण एग्ज़ाम हुआ था उनके पूरे के पूरे शिफ्ट वाइज जो कि पेपर निकाल कर टॉपिक वाइज करके मैं आप सबके लिए कंटेंट बनाया हूँ, है ना। जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। अगर साथीगण आप सबको लेना, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई कर भी रहा है ना। और अगर दोस्तों आप नहीं लिए तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। मात्र और मात्र 21 रुपये रखा हूँ, 1000 क्वेश्चन है ना। अगर मैं क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं साथीगण। पूरा का पूरा 21 टॉपिक है। और मैं पुनः बता देता हूँ, यहाँ पे केवल हिंदी है, लेकिन आपके जो पीडीएफ है ना, वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो अब की बार ग्रुप डी एग्जाम पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। साथीगण, ये सब जो मैं जितने भी पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए। तो मैं हर एक छात्र से कहता हूँ, इस तरीके से रट के जाना। जो 24 अगस्त के पहले शिफ्ट 2022 की ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्यक्ष का प्रमाण भी देते जा रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पे देखो कि किस शिफ्टों में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिमेत्रियो मेंडलीव आ जाएगा, और उन्होंने ही तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसके कारण से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान से अधिक, जो कि मौलिक गुण है। साथीगण, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो, जितने भी साथीगण देख रहे हो, है ना। और अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप सभी का भी साथीगण एक कर्तव्य होता है यार, हमें भी सपोर्ट करो, है ना। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करनी है ना। कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि क्रमांक परमाणु द्रव्यमान से अधिक होता है, तो हेनरी मोजले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि तत्व एक्स के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह किस समूह से संबंधित है। इस तरीके से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वाकई में दोस्त लोग माथे में हाथ पकड़ लेता है। मैं कह रहा हूँ ना यार, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको बताना कि तत्व एक्स के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इनमें से कौन से समूह से संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो 17वां समूह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा आपके 18वां और 17वां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो समूह है ना, सो कौन कौन से नाम से जाना जाता है। मैं हर एक छात्र से दोस्तों उम्मीद करता हूँ, अगर आप हमारे
चैनल पे अगर लगातार तरीके से देखते होंगे तो आप सबका एक होमवर्क है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देनी है ना कि 17वां और 18वां समूह को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आधुनिक आवर्त सारणी की किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है। साथीगण ये सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ना। अगर मैं कहूँ साथीगण कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु है, जिसमें से फटाफट कमेंट करो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो समूह 14 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आधुनिक आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। आपके साथीगण संक्रमण धातु, क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट गैस और क्षारीय गैस, ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। साथीगण आप सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप सबको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो आप सबका साथीगण एक प्यारा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सबसे मैं चाहता हूँ, है ना। क्योंकि दोस्त मैं भी आपके लिए काम करता हूँ और दिन रात करके क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ई बुक बनाता हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। तो एमटीएस और ग्रुप डी का क्लास चल रहा है बेहतरीन तरीके से। अपने कमियों को अगर न्यौछावर करनी है तो दोस्त आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्त अगर मैं अगला बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय गैस नहीं है। साथीगण फटाफट कमेंट करो, जिसमें से हीलियम, नियोन, रेडॉन, हाइड्रोजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस के रूप में नहीं माना जाता है। आप सब ने साथीगण पता होगा कि नियोन, हीलियम, इसी के साथ रेडॉन, ये तीनों की तीनों आपकी अक्रिय गैस के समूह में आता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है। इस तरीके से आपके आवर्त सारणी से हमेशा क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आपके एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके रेलवे में तो क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है ना। आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है इसमें कई बार दोस्तों मैंने एक पेपर देखा जो अभी 2025 में हुआ था कि किसी भी आवर्त सारणी में समूह में जब नीचे जाने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है। मैं एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ आंसर फटाफट कमेंट करो, है ना, कि कोष की संख्या बढ़ जाती है ना। इसी कारण से साथीगण आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरीके से, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करती है। साथीगण आप सभी को प्रत्यक्ष का प्रमाण भी देते चला जा रहा हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी ये शिफ्टों में पूछा गया था। आपको साथीगण नहीं आता है तो कम से कम याद करके जरूर जाइएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि HF प्रतीक वाले तत्व जिसे हैफनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस स्थान पर दिया गया था, जिसमें से आपको जर्मेनियम, कोपेनहेगन, स्वीडन, फ्रांस, ये साथीगण आप सबको बताना है ना। तो फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जाम के लिए, तो कोपेनहेगन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि ट्राइडर्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है दोस्त मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं, ताकि अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी से पढ़ो, अदर भी लैंग्वेज से है ना साथीगण तो आप इंग्लिश से आराम से पढ़ सकते हो, है ना। इसीलिए आप सबके लिए डबल मेहनत मुझे करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मैं करूँगा, है ना। और ये ट्राइडर्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो कि ट्राइडर्स जो शब्द है ना उनका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपने आंसर दिया होगा। डॉबरनियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्होंने त्रिक नियम दिया गया था जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इस तरीके से जब आपकी एसएससी हो या रेलवे हो, आपकी ग्रुप डी में क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो वाकई में लोग क्वेश्चन को स्किप करके आता है, लेकिन मेरा दोस्त एक ही कर्तव्य है कि मैं आपको वही क्वेश्चन से रियलाइज कराऊं जो आपके लिए बेहतरीन है। आपको नहीं आता है दोस्त कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, सीखो, है ना। तो इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो आप एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, फटाफट कमेंट करो। 4 ऑप्शन इसी तरीके से दिया जाता है, उसमें से आपको पूछ लेगा कि कौन से सबसे अधिक क्रियाशील है। तो बताओ यार, हीलियम, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण तो क्लोरीन आ जाएगा, है ना। मैं पुनः कह रहा हूँ 21 रुपया 21 टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। अपने कमियों को अगर सुधारना चाहते हो ना और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो ना यार, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए, आप सबका स्वागत है।
जरूर जुड़िएगा व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक है। इस तरीके से छोटे छोटे आवर्त सारणी से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है ना। तो आप सभी से साथीगण रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन याद करके आपको जाना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। साथीगण क्या आपके एग्जाम में केवल ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं दोस्त, आपके एसएससी में अष्टक नियम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट दोस्त कमेंट करो, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो न्यूलैंड आ जाएगा, है ना। और न्यूलैंड ने दोस्तों अष्टक नियम दिया गया था, जो आप सभी छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि लोहा जो एक गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, लेकिन इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है, किसकी कमी से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, लेकिन इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, इसकी या किसकी कमी थी, जो आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं दोस्त आप सबसे उम्मीद करता हूँ फटाफट बताओ। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के ही नियम से दोस्तों इसी की कमी से शायद इसको दूर किया गया था, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक जो कि संख्या पर आधारित है। साथीगण आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, डॉबरनियर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये चार ऑप्शन दिया गया। और अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं जो बहुत इजी है ना, आपके आधुनिक आवर्त सारणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सही कथन चुनिए, आपके स्टेटमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, 17वें समूह तत्व के हेलोजन कहते हैं। तो आप सबको बताना है क्वेश्चन नंबर साथीगण 18 का विकल्प कौन सा सही है। देखो दोस्त, अगर मैं कहूँ 17वां जो समूह होता है ना, उसी को हेलोजन कहते हैं, और 18वां समूह को क्या कहते हैं तो नोबल गैस के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों दोस्तों ऑप्शन गलत है, ओनली वन ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आ जाएगा, आप सभी को याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया है, हाइड्रोजन। आप सभी को याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बार बार आपके एग्जाम में हाइड्रोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि एक्टिनॉइड किस परमाणु संख्या तक पाए जाते हैं, तो बताओ यार, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा ला जाता है ना, तो लोग अक्सर छोड़ देता है कि इतने इतने बीच में बताओ साथीगण कौन से ऐसे नंबर है और इन्हीं के बीच एक्टिनॉइड पाया जाता है। अगर दोस्त आप आंसर दे रहे हो तो आप तो बहुत महान हैं, ठीक है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। नहीं भी आ रहा दोस्त, इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्त, हर कोई गलत कर जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फटाफट कमेंट करो, है ना, कि जो के परिवर्तनीय संयोजकता है ना उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से नियंत्रित नहीं होता है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से नियंत्रित नहीं होता है। आप सबसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा फटाफट करो, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आंसर दो आपको, ठीक है। जिसमें से साथीगण तत्व का रंग, संयोजकता, परमाणु आकार, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, ये चार ऑप्शन दिया गया और चारों के चारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तत्व का रंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिग जैग जो कि रेखा अलग करती है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से धातु या उपधातु या आपके हेलोजन इनमें से किसको किसको अलग करता है, जिसे जिग जैग के रूप में जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु से अधातु को जो अलग करता है ना उसी को साथीगण जिग जैग के रूप में जाना जाता है, जो आप एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि उस रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या, जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणुक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। साथीगण ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और वाकई में आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ याद रखनी है, ठीक है। मेंटली भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। फटाफट कमेंट करो कि जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। साथीगण कक्ष की संख्या क्या होता है तो बढ़ जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, किसी समूह में नीचे जाने पर क्षारीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति होता है तो किस कारण से बनती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है स्थिर रहती घटती है। इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से संबंधित पूछा जाता है।
याद रखिएगा दोस्तों, बढ़ती है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को याद रखनी है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चन जो कि डाला गया है दोस्तों आज की इस क्लास में इतना सही क्वेश्चन रखते हैं ना। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना। लेकिन आप सभी के लिए दोस्तों मैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक ही क्वेश्चन को छांट छांट कर आप सबके लिए कंटेंट बनाया हूँ। आवर्त सारणी से संबंधित और भी क्वेश्चन इस ई बुक में डाला गया ना, जिसमें से आप आवर्त सारणी देख सकते हैं, पहले नंबर पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से ये सभी के सभी टॉपिक अगर आपको लेना है दोस्त, देखो मेरे को लूटना नहीं है। मैं चाहता हूँ यार मरोगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, सीधी सी बात है। 21 रुपया ले रहा हूँ, मेहनत किया हूँ, मेरे को भी खर्चा है दोस्त। यहाँ पे देखो मैं अभी बहुत लगवाए, फाइबर वगैरह वगैरह सब लगवाया हूँ, काम करवाता हूँ भाई, मेहनत लगता है, पैसा खर्च होता है ना। तो मैं थोड़ा भी आप सबसे ले रहा हूँ तो कोई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो 21 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको लेना है साथीगण तो आप सबका स्वागत है ना। इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, तो अब की बार ग्रुप डी पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, केवल वीडियो को लाइक करो और दोस्त एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी का, थैंक यू सो मच आप सभी साथीगण का।